चित्रकूट साधारण चीज थोड़ी है। सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम माणिक्य कूटम स्वमणि रत्न कूटम बहुवर्ण कूटम अनेक कूटम श्री चित्रकूटम स्वस्वर्णम प्रबद्धे। यहाँ कूट जो है, यहाँ बहुत बड़ी वो बिल्कुल सत्य में जय निकलेंगे, सही निकलेंगे। तो फिर हमें अनुभव होता है कि हमारे परमात्मा जिनकी हम साधना किया है वो हमारा साथ दे रहे हैं। हमारी वाणी जो है यानी वाक्य सिद्धि कहा जाएगी कि हमारे वाक्य से जो वाणी निकलती है वो बिल्कुल सर के देखिए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, शांति मिल रही कि नहीं। तो जब हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, सिखाएंगे, तो फिर और परमात्मा के चित्र को जो आत्मा खींच लाई रे। तो ये आत्मा के चित्र को जो परमात्मा का चित्र है, तो वो परमात्मा का चित्र तभी आएगा जब मनसा वाचा कर्मणा से होगी। अनुभव की पूजा होगी, मानसिक पूजा होगी, तभी मानसिक पूजा से ही अनुभव होगा। बाकी तो पुस्तक रामचरितमानस वेद वेदांत सब कोई पढ़ लेता है, तो पढ़ने भर से नहीं होगा, हमें बल्कि उसके बारे में स्वयं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं दोस्तों चित्रकूट में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय चित्रकूट की लगातार वीडियो संतों की एक से एक दिव्य ज्ञानी तपस्वी सन्यासी त्यागी संत महात्मा की वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं ला रहा हूँ। तो महाराज जी, आज दोस्तों हमको एक महाराज जी मिल गए हैं। अभी महाराज जी का पूरा परिचय भी आपसे करवाऊंगा। महाराज जी कृपया अपना शुभ नाम और स्थान हमारे दर्शकों को बताने की मैं सब बताने जा रहा हूँ जी। मैं यूपी में महोबा ज़िला जी, और मेरा स्थान महोबा से करीब 10 किलोमीटर चल के एक देहात है जी, उसका नाम है ग्राम रायपुरा जी, और इसी ज़िले में पड़ता है। अच्छा, महोबा ज़िले में महोबा ज़िले में ग्राम पड़ता है रायपुरा, वहाँ हमारा स्थान है। रामकृष्ण मंदिर, जानकी रामकृष्ण मंदिर हैं, राधा कृष्ण भी हैं, और वहाँ 40 बीघे ज़मीन भी लगी है। अच्छा। वहाँ हमारा शिष्य जो है यानी आरती पूजा कर रहा है, बरसों से स्थान चला रहा है। और महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री श्री 1008 श्री राम किंकर दास त्यागी वैष्णव संप्रदाय है जी। मेरा वैष्णव संप्रदाय है और नाम श्री श्री 1008 श्री राम किंकर दास त्यागी। महाराज जी, मैं आपसे कुछ सवाल, भक्ति मार्ग का कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए। जैसे महाराज जी, संत महात्मा लोगों से जब बात किया जाता है कि आत्म कल्याण के लिए क्या किया जाए, तो महाराज जी लोग बताते हैं कि भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, स्मरण करिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सभी महात्मा लोग उतर ही पारा। तो महाराज जी, ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ नाम लेते रहें, वही तो सिर्फ होता नहीं है। नाम लेते लेते उसके बाद क्या होता है महाराज जी? क्या स्थिति आती है, उसके बाद क्या बदलाव आते हैं, क्या दर्शन कुछ होते हैं कि कुछ अनुभव होते हैं? ये सब चीज़ें महाराज जी कृपया बताने की। देखिए, हम आपसे बता रहे हैं, यानी हम अपने उम्र की अवस्था से, बाल काल से, हम 13 साल की अवस्था से बैराग लिया जी। और बैराग लेने के बाद हमने गुरुओं की सेवा की, और गुरुओं की सेवा करने के बाद हमें शिक्षा दीक्षा ग्रहण हुआ। हमने जो है बनारस और आपके हरिद्वार यहाँ शिक्षा संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण के बाद हमें अनुभव हुआ कि वास्तविक में परमात्मा का स्मरण और परमात्मा का चर्चा बहुत ज़रूरी है। जब हम इस मार्ग में उतरे हैं 13 साल की अवस्था से, तो हमें वो गुरुओं के द्वारा मिला। अब मिलने के बाद हम लोगों को आदेश दिया कि भाई आप जंगल जाइए। पढ़ने के बाद बोले जंगल जाइए, आप वहाँ जा कर के जो है 11 साल या 12 साल वहाँ रह करके अपने नियम करिए, वहाँ कोई ना हो, एकांत बस करके जो है परमात्मा का अनुभव कीजिए। और जब अनुभव कैसे किया जाएगा
बोले हृदय न्यास, मुखर न्यास, शिलान्यास। जब हृदय की पूजा होगी, मानसिक पूजा होगी, तभी मानसिक पूजा से ही अनुभव होगा। बाकी तो पुस्तक रामचरितमानस, वेद वेदांत सब कोई पढ़ लेता है, तो पढ़ने भर से नहीं होगा, हमें बल्कि उसके बारे में स्वयं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। स्वयं का जब अनुभव हो जाएगा, तब फिर इसके बाद हम बोलने के अधिकारी होंगे कि हमने इस चीज को किया है, हमें बोध है, प्रैक्टिकल है, तब तो हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं। वरना क्या है रास्ता, बताइए भाई। जब मनसा वाचा कर्मणा से अनुभव करेंगे, जैसे कहा गया कि कोई जंगल में मूर्ति है और उस मूर्ति को आप यानी चाहें कि हमारे सामने फोटो आ जाए, कैसे आएगी? मतलब है यानी हृदय स्वरूपी कैमरा, हृदय स्वरूपी कैमरा, आत्म स्वरूपी भाव होगा। तो फिर बताया है हमारे कवियों ने कि चित्र चित्र अति विचित्रताई रे, और परमात्मा के चित्र को जो आत्मा खींच लाई रे। तो ये आत्मा के चित्र को जो परमात्मा का चित्र है, तो वो परमात्मा का चित्र तभी आएगा जब मनसा वाचा कर्मणा से होंगे, अनुभव होगा, आपका बोध हो जाएगा, शांति मिलेगी। तो जब शांति मिलती है तो हमें संसार सागर के कर्मों से दूषित तो लगेंगे हमें कि हम कितनी दूर रहें, और दूर रह करके हम इनको यानी अपने जीवन के लिए कृतार्थ करें। फिर जब हमें अनुभव हो जाएगा तो फिर हम तुम्हें कहेंगे कि भाई ऐसा है कि आप हमारे मार्ग में आइए और चल करके देखिए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, शांति मिल रही कि नहीं। तो जब हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, सिखाएंगे, तो फिर इसके बाद आपको खुद अनुभव हो जाएगा। बिना बताए, बिना गुरु ज्ञान के बिना कैसे मिलेगा भाई? यदि विद्यालय जाएंगे तो आप पहले मास्टर आपको टीचर पढ़ाएगा, जब पढ़ाएगा तभी आप हिंदी पढ़ेंगे। पहले तो छोटे से लेकर के धीरे धीरे क्रम से आपको पढ़ा के तैयार कर दिया, और जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका अनुभव होने लगेगा कि हाँ ये जो है हमें इसके बारे में नॉलेज है। चाहे संस्कृत पूछिए, चाहे अंग्रेजी पूछिए, चाहे हिंदी पूछिए, और चाहे आप उर्दू पूछिए, भाई वही उर्दू है। उर्दू के नाम में जैसे हम कहते हैं कि यानी शंकर जी का क्या कहते हैं, बोले उर्दू में हनुमान जी को क्या कहते हैं, भगवान राम को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसमें उर्दू में कहते हैं आए मेरे रसूल अल्लाह, आए मेरे हजरत अली, यानी हमारे हनुमान जी का नाम है, आए मेरे मोहम्मद, यानी हमारे शंकर जी का नाम है। तो उर्दू शब्द में इनका नाम बदल गया, नहीं बदल गया। तो इस प्रकार से नॉलेज कर लेना हर चीज के बारे में, ये सबके बस की बात नहीं है। यानी लग्न रखोगे और लग्न होने के बाद आप जब चाहेंगे तभी प्राप्त होगा। करत करत अभ्यास के जन्म तो होत सुजान होता है, और रस्सी आवत जाते है तो बोले सिल पर होत निशान, चिन्ह बन जाता है। जब निरंतर हम किसी कार्य को करेंगे तो हमारी आत्मा में चिन्ह बन जाएगा। रामचरितमानस में हमारे वेद में तुलसीदास जी को कहाँ से क्या मिला? महाराज जी जैसे मैंने पूछा है कि अनुभव कैसे प्राप्त होते, जैसे साधना करता जा रहा है, साधक साधना करता जा रहा है, चाहे संत वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में हो, फिर उनको आगे क्या होता है महाराज जी? यानी आगे के लिए तो देखो एक बात बताएं, जैसे हमें किसी चीज का बोध हो गया, संतोष हो गया, साधक के लिए साधक और साधना दो चीजें होती है ना। साधक जब साधना के नजदीक आ जाता है, साधना की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर अपने आप उसे कह दीजिए, चाहे सिद्ध कहो या महान पुरुष कहो, साधना जब साधना प्राप्त कर लेता है साधक, तो फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे कैसे पता चलेगा कि हम साधना प्राप्त कर? हाँ, उसे कैसे पता चलेगा? देखिए एक बात बताएं, ऐसा है कि हम जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो अनुभव ये करते हैं कि हमारे बताए हुए वाक्य जो निकलेंगे वो बिल्कुल सत्य में जय निकलेंगे, सही निकलेंगे। तो फिर हमें अनुभव होता है कि हमारे परमात्मा जिनकी हम साधना किया है वो हमारा साथ दे रहे हैं। हमारी वाणी जो है यानी वाक्य सिद्धि कहा जाएगी कि हमारे वाक्य से जो वाणी निकलती है वो बिल्कुल सत्य में निकलती है, कहीं गलत नहीं निकलती। ये साधक का अनुभव अपने आप हो जाएगा, कहने की कोई फिर जरूरत नहीं। जी जैसे महाराज जी
कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे, हम्म। बारिश आ गई एक बैग, हम्म। और हम जहाँ पर थे वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, बगल में बारिश हो रही थी। तो भाई ये सब साधना का ये प्रभाव है महाराज। यहाँ देखो एक बात बताएं, इसमें परमात्मा की कृपा है और साधक के पास है। कोई भी आपत्ति आ रही है समक्ष, तो वही आपत्ति आपके सामने है और वही आपत्ति हमारे सामने से दूर है। जी वही आपत्ति आपके नजदीक में है, आपत्ति से संघर्ष कर रहे हैं और वही आपत्ति हमसे दूर हो रही है। जी ये साधक साधना के द्वारा अपनी आपत्ति को दूर कर दिया। और महाराज जी, साधक को कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? भाई इसलिए है, देखो जब किसी चीज को लक्ष्य लेना, अच्छे कार्य करने के लिए हमें बड़े बड़े महान कठिनाइयों का संघर्ष अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें वो साधना प्राप्त होना बड़ा कठिन है, साधारण नहीं होगी। यही तो सबसे कठिन है कि साधक के पास में साधना जो कर रहे हैं तो नाना प्रकार की, हम जैसे हमारे विश्वामित्र थे, कितनी बड़ी यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, ले यज्ञ करते थे, लेकिन वो यज्ञ करने में बड़े बड़े राक्षस आते थे और वो राक्षस जाकर के विघ्न बाधाएं डाल देते थे। तभी उन्हें जरूरत पड़ी, दशरथ के यहाँ गए, बोले असुर समूह शतावे मोही अन्न पे जांचन आयो मैं तो ही राजन। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मेरी यज्ञ जो है साधना के द्वारा सब कुछ करने के बावजूद मैं परेशान हो जाता हूँ। तो बोले लीजिए, अब परमात्मा का साथ यहाँ पकड़ना पड़ेगा। तो जब परमात्मा वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं, हे गुरुदेव ऐसा करिए कि आप जो है होम करन मुन लगे झारी और आप रहो मखी की रखवारी। आप करिए, हम यहाँ देखते हैं बड़े बड़े तारका सुबाह मारीच ये सब आते हैं, लेकिन परमात्मा वहाँ रक्षक में हो जाता। तो जब परमात्मा रक्षक में हो जाएंगे तो फिर हमें किसी का भय नहीं रह जाता। नहीं रहेगा। इस प्रकार से अनुभव और साधना और साधक, ये प्राणी जब संघर्ष करेगा तभी प्राप्त होगा, बगैर संघर्ष के कुछ होने वाला है नहीं। महाराज जी, आपकी इस समय उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र इस समय जो 55 साल है। 55 साल है, और आप 13 वर्ष के उम्र से ही संत जीवन हाँ, जी रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल साधना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, आप अपने जीवन का ये जो संत जीवन है, इसका कहाँ कहाँ समय आप बिताए? ये मैंने जो है, देखिए एक बात बताएं, आपका जो है शिक्षा दीक्षा के ग्रहण में जो बताया आपसे कि पहले तो मैंने बनारस में, इसके बाद हरिद्वार में मैं अपनी शिक्षा का तौर जो वहाँ ज़्यादा तौर से समय व्यतीत किया। इसके बाद वहाँ से आने के बाद आपके यहाँ चित्रकूट में दंडोती परिक्रमा किया 3.5 साल, और इसके बाद मैं नर्मदा गया, वहाँ 3.5 साल जो है नर्मदा का पूरा परिक्रमा लगाया। और आपके यहाँ जो है यानी विराट जंगल है वनरसूही हनुमान धारा के ऊपर, वहाँ मैंने जो है यानी 3 साल पत्ती खा करके और वहाँ अपना तप करता रहा। 3 साल तक महाराज जी आप पत्नी? हाँ बिल्कुल, 3 साल तक मैंने अपने नियम किया। 12 साल मैंने भभूति चढ़ाई। अच्छा, तो ये आपने संकल्प लिया था कि सिर्फ हाँ मैंने पत्तियां खाना है संकल्प लिया कि था। मिलता नहीं था अन्न वहाँ? नहीं, संकल्प लिया था। मिलने का तो बहुत से लोग वहाँ आते जाते थे, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के किया कि मैं इतने दिन ये ऐसा करूँगा, नियम करूँगा। तो ये संकल्पित से नियम होता है और मिलने न मिलने के ऊपर कुछ नहीं है। जी। भाई हमें खूब खाने को मिले और चाहे जंगल में बैठे चाहे घर कहीं भी जाएं मिलेगा सब, लेकिन जब हमें किसी चीज़ का संकल्प हो जाएगा, नियम हो जाएगा, जैसे मैंने अग्नि तपस्या किया, अग्नि जला करके बीच में बैठ करके 4 महीने जो है अग्नि तपस्या की जाती है। 18 साल मैंने अग्नि तपस्या की, तो उसमें संकल्पित होता है कि हमें कितने दिन क्या करना है। तो ये संकल्प से कार्य होते हैं, बल्कि माने भर से नहीं कि 2 दिन करो इसके बाद नियम खंडित नहीं होता। इसलिए सारी चीजें होती हैं। महाराज जी, इस साधना काल में आपके अच्छा आपको कैसे कैसे अनुभव प्राप्त हुए? भाई देखिए, साधना काल जब शुरू करते हैं तो शुरू करने में हमें तो पहले कठिनाइयों का सामना, बड़ी कठिनाइयाँ सामने आती रहीं, भूख प्यास नींद ये सब सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इनको हम जब निरंतर एक संयम और नियम बना लिया कि नहीं चाहे जैसा हो हमें ये कार्य करना है, कार्य पूर्ण करने के बाद भी अन्य कार्य हैं, पहले हम अपने नियमों का, अपने जो संकल्प लिया है उनको पूर्ण करें। ऐसे हम पूर्ण करते रहे। तो ये सब महाराज जी जब पूर्ण हो गए
साधना जब आगे बढ़ी तो कुछ भगवान के अनुभव भी प्राप्त होने शुरू हाँ हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी महाराज यदि हम पूजा में बैठ जाएं तो हमें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे आप हमारे समीप बैठे हैं, ऐसे कोई बंदर आता है, बैठ गया, आंख बंद किए हैं, आवाज़ बराबर उनकी हमारी हो रही है, ऐसा हमें अनुभव होता था। जब अनुभव हुआ तब शांति मिली, तभी हम जंगल में अपना समय ज़्यादा व्यतीत किए। अब बगैर अनुभव के कुछ नहीं होता, और अनुभव करने के लिए ही प्रयास किया जाता है कि हमें अनुभव हो और उस लक्ष्य को प्राप्त हो, ऐसा होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद महाराज जी संत जनता का कल्याण भी करते हैं। होता है, आज भी है। यदि किसी को बिच्छू चबा ले और फ़ोन से शायद झाड़ेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। कोई भी व्यथाएं सामने हों, यदि हम ही तक आती है आवाज़, तो हम परमात्मा की कृपा ठीक ठाक हो जाता है, कोई परेशानी नहीं रह जाती। इसलिए वो सारी चीज़ें जो प्राप्त हुई हमें, जिस लक्ष्य को लिया, तो वो लक्ष्य जो है, उसी लक्ष्य के द्वारा हम कल्याण मार्ग, जीवन में कल्याण मार्ग, परोपकारम सताम विभूति गच्छता, यानी परोपकार के लिए संत वेश लिया है, और वही जब तक उम्र रहेगी तब तक करते रहेंगे। इस प्रकार से, यानी मेरे कहने का तात्पर्य, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा अनुभव है, और जो परमात्मा की कृपा है, वो अधूरा नहीं है, पूर्ण है। और किसी के द्वारा किसी को कुछ किया जाए, यानी शायद परेशान है, तो परमात्मा कृपा से उसे शांति मिलती है और उसे मार्ग भी मिल जाता है। महाराज जी, कहा जाता है जैसे कि संत जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, जगत कल्याण के लिए वो संत का रूप धारण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जगत कल्याण के लिए ही महाराज जी भगवान धरती पे अवतार हाँ, लेते हैं। भगवान कहे भी हैं, जी। भगवान ने भुज उठाए प्रण कीन और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। तो परमात्मा का नियम था कल्याण करने के लिए, और परमात्मा कल्याण करने के लिए नर दे, नर से यानी नारायण से नर हुए हैं, नारायण का स्वरूप, लेकिन मानव अवतारित होकर के कल्याण करने के लिए ही आए। आपके चित्रकूट में रहे हैं 11.5 साल, तो यहाँ किस लिए आए कि सारे जो ऋषि देवी देवता जो भी थे, उनके दर्शन और उनके कल्याण एवं राक्षसों का संघर्ष करने के लिए लिए, ऐसा नियम महाराज जी, है। आपने चित्रकूट की बात किया, तो आज समाज में लोग मंदिर मंदिर जगह जगह भटकते हैं, भगवान को खोजते हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक समय ऐसा था महाराज जी कि भगवान जंगल जंगल कुटिया कुटिया जा करके संत महात्मा को स्वयं दर्शन दिए। देते थे, सही है सही है। तो क्या प्रभु आज नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। सुनिए, अब यही अनुभव के लिए तो आया है, ये सब कोई नहीं अनुभव कर पाएगा, चूंकि मायावी है संसार, और मायावी संसार संघर्ष में लग गया, तो फिर उसे इनके खोजने का चूंकि टाइम कहाँ है। परमात्मा के खोजने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त होगा। और यदि वो चाहे कि मैं अपनी गृहस्थी भी एक ही साथ न होए भुआलू, हाँ सब फुलाऊ टाटे गालू, एक साथ चूंकि सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तभी उस लक्ष्य को मिलेगा। और यदि हम चाहते ऐसा, तो फिर कैसे होता? अगर हम बाल काल से त्याग करके अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तभी प्राप्त हुआ है। और यदि गृहस्थी में होते तो ये सब कहाँ से हो पाता? ये सब के बस की बात नहीं है। चूंकि जितना हिंदू धर्म में है जो बेचारे कर लेते हैं, उतने बहुत है उनके लिए। और जब किसी गहराई के अंदर जाएगा तभी वो लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा। और गहराई में जाने के लिए जो हमें बताया जाता है, बाल्यकाल से लगेगा तब, और नहीं निरंतर जो मायावी कार्य में फंसा, तो उसे बेचारे को कहाँ गृहस्थी से टाइम है, टाइम ही नहीं मिल पाएगा। भाई परिक्रमा लगाने के लिए चूंकि तो सबको टाइम नहीं मिल पाता है, और फिर इसके खोजने के लिए हमें बन बन भटकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये सब को समय है कहाँ? कैसे समय मिलेगा? वो नहीं मिल पाएगा। एक निरंतर संकल्प लेके, संकल्पित होकर के यदि चाहेगा,
तो यहाँ चित्रकूट साधारण चीज थोड़ी है। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम स्वमणिरत्नकूटम बहुवर्णकूटम अनेककूटम श्री चित्रकूटम स्वस्वर्णम प्रबद्धे। यहाँ कूट जो है, यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है, तपोभूमि कहलाती है ये। उसका अनुभव सबके बस की बात नहीं है। जो कोई त्यागेगा वही पाएगा। और शायद जो कोई चाहे कि एक ही साथ हो न हो भुआलू, आशा में फुलाओ ठाठा ही गालू, एक साथ कोई कार्य होने वाला नहीं है। महाराज जी, चित्रकूट तो ऐसी पावन भूमि है कि यहाँ रज रज में भगवान का वास है, यहाँ कण कण में भगवान का वास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या में जन्म भगवान लिए, अयोध्या उनका जन्मभूमि थी। हाँ हाँ हाँ, वहाँ उनका सब कुछ था, उसके बावजूद उनको चित्रकूट इतना प्रिय था कि अयोध्या राज्य छोड़ करके हाँ चित्रकूट में आकर के वन वन घूम करके यहाँ पे वास किए। भाई जो संकल्पित हुए जी, समझने की बात, जो मन में संकल्पित किया तो संकल्पित करने में मां शारदा सहाय हो गई केकई के मुख में। तो केकई ने अपने मनसा वाचा में लिया और वही शारदा जाकर के किसके हुए, मंथरा के। तो जब मंथरा के स्वरूप में हुई तो मंथरा ने वनवास मांगा, बोले अपने बच्चे को जो है तो राज्य दिलाओ, इन्हें वनवास दिलाओ, नहीं तो जीवन भर तुम जो है एक दूसरे की नौकरी करोगी, पटरानी बनो। तुम्हारा अर्थ क्या है, यानी वहाँ पर तुम एक नौकर के जैसे रहेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से उसके कहने से मंथरा के और महारानी केकई ने अपने भरत को राज और भगवान राम को वनवास दे दिया। यदि वो वनवास नहीं आते तो दर्शन नहीं होता। महाराज जी, संत कोई अपने से बनता है कि कोई प्रारब्ध होता है? ये प्रारब्ध होता है। अपने से बनना तो एक बात बताएं, बाल काल से बड़ा कठिन होता है जी। बाल काल का जीवन इसमें अनुभव करना बड़ा कठिन है, साधारण नहीं है। क्योंकि संत क्यों आखिर बनते हैं लोग? भाई देखो, ये कुदरती देन होती है। परमात्मा की जब कृपा होती है तभी होता है, और नहीं तो फिर इसके बाद यदि चाहो कि यानी वो साधारण पुरुष को बुलाइए, आप कहिए कि संत बन जाओ, तो कोई किसी के कहने से कभी संत नहीं बनता भाई, ये तो निश्चित बात है, कभी नहीं बन सकता। और जब कुदरत की मार होती है, कुदरती देन होता है, तो अपने आप मन के अंदर ज्ञान जब जागरण होता है तो फिर वही वैराग्य की ओर आता है। ज्ञान के द्वारा फिर अब अनुभव जब हुआ, ज्ञान हुआ, प्रकाश मिला, तो फिर वो संसारिक को छोड़ करके और वैराग्य की ओर जाने लगता है। हमारे तुलसीदास जी को वैराग्य कहाँ से हुआ? ज्ञान के द्वारा हुआ। यदि हमारे तुलसीदास जी को शायद उनकी पत्नी नहीं इतना ज्ञान देती तो इतना बड़ा इतिहास कहाँ से बन के आ जाता? तो ये कुदरती देन होता है, तभी उसका संगत का प्रभाव तुरंत आता है, और आ जाने के बाद वो तुरंत अपना मार्ग बदल देता है, फिर वो किसी के अनुसार नहीं चलता है। वही महाराज जी मेरे मन में आ रहा है कि 13 वर्ष की उम्र खेलने, खाने, पढ़ने, लिखने की होती है। बिल्कुल सही बात है। समझ लोगों को नहीं होता है 13 वर्ष की उम्र में भाई, और आपको इतना ज्ञान हो गया। बिल्कुल कि आप बिल्कुल। संत हम संगत में रहे जी, हम गुरुओं के संगत में जाते थे जी, अपने घर से निकल के जाते थे, बैठते थे तो सिखाया करते थे कि बच्चा तुम होनहार हो, पढ़ लिख करके एक आगे का बनोगे। हमने कहा महाराज हमें भी संत बनने का कोई रास्ता मिल सकता है? बोले आते रहो निरंतर हमारे पास। तो जब निरंतर हम जाते रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनका प्रकाश हमें आ जाएगा। जो मैंने कहा, करत करत अभ्यास के जड़ तो होत सुजान, और रस्सी आवत जाते हैं सुशील पर होत निशान। तो फिर हमें उनके पास संपर्क में और उनके संगत का प्रभाव हमें पड़ने लगा। महाराज जी, संतों की साधना, तपस्या, उनके भजन से जो ऊर्जा निकलती है, उसका प्रभाव तो अपना अगल बगल डालता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभाव जो हो ऊर्जा, जब आप नज़दीक बैठेंगे, अब नज़दीक अब जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने मन का प्रभाव, जो दूषित प्रभाव है, उन दूषित प्रभावों को खत्म करके एक नई ऊर्जा का यानी मार्ग मिल जाता है, नई ऊर्जा मिलने लगती है। एक चीज और है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि जाओ संत, कभी नहीं, ना ना ना, कोई नहीं कहता। कहेंगे कि पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन ये थोड़ी कहता है कि तुम जाओ संत बन जाओ। ना 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 ना, ये कभी घर का आदेश तो होते नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य ऐसा है
कि देखिए जिनका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाए, जी भाई बहुमत की सरकार है, जिसका ज़्यादा बहुमत हो जाए, हमें महात्माओं का बहुमत मिलता रहा, सो पीछे सब कुछ छोड़ते रहे, जी और सब कुछ जब छोड़ते रहे तो फिर हमें यही हुआ कि बस हमें यही इसी में कदम रखना है भाई, हमें यही कार्य करना है, हमें अन्य कार्य नहीं करना। और जब हमारे मन के अंदर है तो कोई ज़बरदस्ती किसी की तो है नहीं। जी कोई अगर चाहे कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर करे जी तो ऐसा नहीं होगा भाई। हमारा मन है, परमात्मा की कृपा है, और जब परमात्मा की कृपा है तब फिर हमारा मन है, तभी तो हमारा मन होगा। सही बात जब है। उसकी कृपा होगी, जब उसकी कृपा नहीं है तो नज़दीक गया हुआ वापस लौट के घर चला आता है। चला आता है महाराज जी। बहुत लोग संत जीवन में जा करके फिर गृहस्थ हाँ में आ चले जाते आते हैं, बिल्कुल चले आते हैं, जाते हैं और कुछ दिन के बाद लौट के घर चले आते हैं। तो इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य, जब उसकी अतिशय कृपा हुई, जी जा पर राम कृपा के होई ता पर कृपा करे सब सब कोई। कोई। तो जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, अनुभव हो जाता है, तो फिर इसके बाद वो प्राणी पीछे को नहीं जाता है, फिर तो वो अपना नया मार्ग खोजता चला जाता है, नित्य प्रति नित्य दिन हमेशा आगे को जाता है, पीछे को नहीं। और जो पीछे को चला गया तो फिर उसे आगे का अनुभव खत्म। खत्म हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और महाराज जी अपना आशीर्वाद हमारे बिल्कुल ऊपर हमारी बनाए ओर से तो रखें। कल्याण है, भगवान सा परिवार और का महाराज कल्याण जी करे। हमारे जो दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनके ऊपर भी बिल्कुल कल्याण आपकी हो, कृपा भगवान हो। सा परिवार का कल्याण हो, सुखी रहे। मेरी ओर से हमेशा आशीर्वाद, कोई भी आए हम सबको आशीर्वाद हमेशा देते हैं, सुखी होकर के जाओ रहो, और हमेशा तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।